बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज मैंने बनाया है चने की दाल का हलवा, जो कि अमूमन शब बारात में बनाया जाता है और इसे आप आम दिनों में भी बनाकर स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी चने की दाल के हलवे की। तकरीबन ये 3 कप के करीब ये चने की दाल ली है, जिसे मैंने अच्छे से साफ़ करके 2 से 3 बार वॉश करने के बाद इसे मैंने 4 घंटे के लिए भिगो दिया था। और इसके साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आपको मिल सके। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से चने की दाल जो हमने भिगोई थी 4 घंटे, ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। इसे आपने ज़रूर बनाना है, बहुत आसान और सिंपल सी ये रेसिपी है और क्विक बनने वाली रेसिपी है आज की चने की दाल के हलवे की। तो एक पतीली में हमने सबसे पहले चने की दाल को हमने शामिल कर देना है, जो इसका पानी था हमने ड्रेन आउट कर लिया था। और इसके साथ ही इसमें हम नीम गर्म पानी डालेंगे 1 कप तकरीबन। ज़्यादा पानी हमने इसमें नहीं डालना है, बस दाल को हमने सॉफ़्ट करना है और बिल्कुल इसका मलीदा नहीं बनाना है, बस साबुत साबुत ये दाल रहे, बस सॉफ़्ट करना है ताकि इसे हम जल्दी से चॉपर में डाल के इसका अच्छा सा पेस्ट रेडी कर लें। तो इसे अब हम कवर कर देंगे 20 मिनट के लिए। दाल पे बॉयल आ चुका है, तो इस पर ये जो झाग आ गई है इसे हम रिमूव कर देंगे। रेसिपी को आपने फुल देखना है, स्किप नहीं करना है। बहुत आसान आज की ये रेसिपी है चने की दाल के हलवे की। झाग को हमने रिमूव करना है, इसके बाद इसे हम कवर कर देंगे 20 मिनट के लिए। जब तक हमारी दाल गल रही है, तो ये 1 कप बड़ा चीनी का है और इसमें मैं शामिल कर दूंगी 6 से 7 हरी इलायची, और इसका हम मिक्सी में डाल के इसका एक पाउडर रेडी कर लेंगे। तो हम इसका पाउडर रेडी कर लेते हैं जब तक। चीनी का हमने पाउडर बना लिया है इलायची के साथ। अब दाल को हम चेक कर लेते हैं। दाल हमारी तकरीबन गल चुकी है और पानी इसका ड्राई हो चुका है, बस थोड़ा थोड़ा सा पानी है, ये होना चाहिए ताकि जब हम इसका पेस्ट बनाएं तो ये आराम से इसका पेस्ट बन जाए, दाल को ड्राई नहीं होना। थोड़ा सा पानी इसमें हम रहने देंगे और चूल्हा अब बंद कर देंगे और दाल को हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। गरम दाल को हमने नहीं पीसना, जब थोड़ा ठंडा हो जाएगी ये दाल तो हम इसको फिर पीस लेंगे। 1 कप इसमें हमें दूध चाहिए होगा, 1 कप दूध डालकर हम इस दाल को इसका पेस्ट बना लेंगे। तो दाल हमारी तकरीबन ठंडी हो चुकी है, ज़्यादा ठंडा नहीं करना। तो आप देख सकते हैं दाल हमने पीस ली है और तकरीबन इसमें 1 कप दूध शामिल किया है हमने। अब एक पतीली में हम 1 पाव के करीब घी शामिल कर देंगे और इसे थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। जैसे ही घी हमारा थोड़ा गर्म होगा तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके दाल का जो पेस्ट बनाया है ये शामिल करते जाएंगे। आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लग रही है फीडबैक में ज़रूर बताइएगा, और फ़ौरन से इसे लाइक कर दीजिए और फटाफट से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दाल हमने शामिल कर दी है और इसे अब हम दरमियानी आंच पर इसे भूनेंगे। तेज़ आंच में नहीं भूनना वरना दाल फ़ौरन जल जाएगी। तो इसे बहुत आराम से दरमियानी आंच पे हमने भूनना है और मुस्तकिल चम्मच चलाना है, वरना ये दाल चिपक जाएगी और जलने का इसमें ख़तरा भी होता है। तो इसलिए आपने इसको दरमियानी आंच पर पकाना है। तो देखें माशाल्लाह से पानी इसका ड्राई होना शुरू हो गया है और थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज हो गया है। जैसे जैसे ये पकती जाएगी और ये ड्राई होती जाएगी, इसमें चम्मच चलाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और ये हार्ड होना शुरू हो जाएगी। साइडों से हम दाल को भगोने से हटा लेंगे ताकि एक साथ
तकरीबन ये पकती जाए। काफ़ी हार्ड हो चुकी है दाल हमारी। अब इसमें शामिल कर देंगे जो हमने चीनी का पाउडर बना के रखा है और सब्ज़ इलायची का, ये शामिल कर देंगे। चीनी को जैसे हम शामिल करेंगे तो फिर दाल हमारी दोबारा से लिक्विडी हो जाएगी, क्योंकि चीनी अपना पानी छोड़ेगी तो ये दाल हमारी दोबारा से पतली होना शुरू हो जाएगी। तो इसे हमने जब तक मिक्स करना है, जब तक पकाना है, जब तक कि हमारी जो दाल है दोबारा से गाढ़ी होना शुरू होना हो जाए। तो आँच हमने बिल्कुल दरमियानी रखनी है, तेज़ आंच पे इसे हमने नहीं पकाना है वरना ये जल जाएगा। बहुत ही मज़े का बनता है और मुझे ज़रूर बताइएगा किस किस के घर में ये चने की दाल का हलवा बनता है और बहुत शौक़ से खाया जाता है, किस किस का फेवरेट है ये। तो फटाफट हमने इसमें चम्मच चलाना है और इसको मुस्तकिल भूनना है, चूल्हे के पास से आपको नहीं हटना और इसे भूनते रहेंगे। 15 से 20 मिनट हम इसे भूनेंगे। तकरीबन हमारा चने की दाल का हलवा रेडी होने वाला है। अब इसमें हम शामिल करेंगे केवड़ा एसन। 3 से 4 ड्रॉप हमने इसमें केवड़ा एसन के शामिल किए हैं। अब इसे मुस्तकिल हम पकाएंगे। अब बारी है इसमें बादाम बारीक कटे हुए शामिल करने की। तो आप चाहें इसमें जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो, काजू पिस्ता वग़ैरह, आप वो भी शामिल कर सकते हैं। अब इसे हम मज़ीद 5 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि ये मज़ीद थोड़ा और गाढ़ा हो जाए। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं पेंदे से चिपकना छोड़ दिया है हलवे ने, तो इसका मतलब अब ये रेडी होने वाला है। और काफ़ी हार्ड हो गया है, चम्मच इसमें बहुत मुश्किल से चल रहा है। एक प्लेट या एक कोई भी थाल ले लें, आप ट्रे ले लें, उस पर थोड़ा सा ऑयल लगा के रख दें। इससे हमारा जो हलवा है वो चिपकेगा नहीं जब हम इसे कट करेंगे और आसानी से निकल जाएगा। तो अब इस पर हमने प्लेट पर हलवा डालना शुरू कर दिया है और इसे जैसे ही निकालेंगे इसे फटाफट से हमने जमाना है, इसे सेट करना है। स्पैचुला की मदद से किसी भी चिपटे चम्मच से आप इसे सेट कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से इसे मैंने सेट कर दिया है। अब इस पे हम शामिल करेंगे बारीक कटे हुए बादाम और इसके बाद इसे हम 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा तो इसके हम फिर कतले काट लेंगे। इसे आपने ज़रूर ट्राई करना है, माशाल्लाह बहुत ही मज़े का बनता है। और इसे अब हम थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि जो हमारे बादाम हैं वो इस पे सेट हो जाए और इसे हम छोड़ देंगे 15-20 मिनट के लिए। उसके बाद आपको दिखाएंगे इसे इसकी कटिंग करके। 15-20 मिनट गुज़र चुके हैं तो अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। आप जैसे चाहें, आपको चौकोर या राउंड जैसे भी पसंद हो स्क्वायर पीस, तो आप इसकी कटिंग कर लें। पहले हम लंबाई में काटेंगे और फिर इसको स्क्वायर में कट कर लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बना है चने की दाल का हलवा। इसे आपने ज़रूर ट्राई करना है। आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। काफ़ी मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। तो माशाल्लाह से हमारी आज की रेसिपी रेडी हो चुकी है चने की दाल के हलवे की। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त बना है, आप स्ट्रक्चर भी इसका देख सकते हैं। और उसको मैंने मज़ीद इसको खूबसूरत बनाने के लिए चांदी के वर्क से इसकी गार्निश की है। तो आपने मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताना है आपको हमारी आज की ये रेसिपी कैसी लगी है। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे
दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई रेसिपी के साथ जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।